देखो आज हम जो है ना अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। कौन जी कर रहे हैं हम लोग? हाँ, जो जरूरी होता है। कौन जो होता है जरूरी। हेलो एवरीवन, मैं आनंद कुमार और आज एक हमारे पास जो हमारे खुद के हॉस्टल के जो कुछ बच्चे हैं, हम उसके बीच कुछ ऐसी एक मोटिवेशन के तौर पे एक वीडियो बना रहे हैं और आशा करते हैं कि इससे हमारे बच्चे को और आप लोग को भी कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर जरूर महसूस होगा। और हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग का टॉपिक है संघर्ष ही जीवन है। कौन सी बच्चों? संघर्ष ही जीवन है। कहते हैं कि संघर्ष के बिना इस दुनिया के अंदर कोई भी आदमी कोई भी परचम नहीं लहरा पाया है। अगर विश्वास नहीं होता है तो आज तुम लोग के इस सामने जो है 3 गो फोटो दिख रहा होगा। क्या गो फोटो है? 3 गो। क्या गो फोटो है? 3 गो। और उस 3 गो फोटो में किसी भी बच्चा को ये बात मालूम है कि इसमें कौन कौन है? ये जो है ये कौन है पता है? नो सर। हम लोग को नहीं पता। ये कौन है ये पता है? नो सर। ये कौन है ये पता है? नो सर। अरे इसके बारे में भी नहीं पता है। कौन है ये? अमिताभ बच्चन। हाँ, कौन है? अमिताभ बच्चन। और ये अमिताभ बच्चन। अच्छा, ये जो है इसके बारे में हम आप लोग को बता दें कि ये सुनील गावस्कर है। कौन है? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जी है और ये क्रिकेट के एक समय के अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे। इंडिया टीम के और 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उस 1983 के वर्ल्ड कप में ये टीम के मेंबर थे। अच्छा, ये जो है ये हमारे अभी के दौर के क्रिकेट जगत के क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले इंडिया के सचिन रमेश तेंदुलकर है। कौन है? सचिन रमेश तेंदुलकर। और ये जो बच्चों ये जो है ना ये है अपने अभी के दौर के फिल्म जगत के सबसे बड़े धुरंधर के तौर पे और फिल्म जगत के सबसे बड़े स्टार के रूप में जाने जाते हैं अमिताभ बच्चन जी, जिसका तुम लोग मूवी भी देखा होगा। अच्छा, बात ये तीनों का नहीं है। ये तीनों संघर्ष करके अपने जीवन में जो किया सो किया वो देखेंगे। और इसके जो बेटा जी है वो इसके बेटा का नाम है रोहन गावस्कर। कौन है? रोहन गावस्कर। रोहन गावस्कर। और इनके बेटे का जो नाम है अभी के दौर में वो है उसका नाम है अर्जुन तेंदुलकर। कौन है? अर्जुन तेंदुलकर। और ये अमिताभ बच्चन के जो बेटे है वो है अभिषेक बच्चन। कौन है? अभिषेक बच्चन। लेकिन तुम जो अगर बात करेगा ना इसके बेटा का नाम लिया जा रहा है, ना इनके बेटा का नाम लिया जा रहा है और ना इसके बेटा का नाम लिया जा रहा है। और उसका मेन रीजन क्या है जानता है? कोई भी इंसान कोई भी बाप अगर अपने जीवन में संघर्ष करके कोई बड़े ऊंचे मुकाम हासिल करता है ना तो वो सोचता है कि मेरा बेटा जो है ना वो अपने बेटा को मखमल के गद्दी पे सुलाने का, एसी वाला रूम में रखने का और कार से इधर उधर भेजने का काम करता है। जबकि ये सुनील गावस्कर अगर क्रिकेट खेलने जा रहे थे तो समय बहुत ज्यादा संघर्ष किए, दिन रात मेहनत किए, जहां तहां जैसे तैसे जीवन को व्यतीत किए। और ये सचिन रमेश तेंदुलकर अपने बचपन के दिन में बताया जाता था जितना इसका वजन नहीं था उससे भारी लगभग किट जो आता है क्रिकेट खेलने वाला किट उसको लेके बस पर अकेले जाता था आता था। जुनून था। कौन सी था? जुनून। और ये बताए जाते हैं कि हाल फिलहाल में जब जवानी में थे उस समय इसके ऊपर इतना कर्जा आ गया था कि इसको कोई और सपोर्ट किया तब जाके आज अपने जीवन में बहुत बड़ा कारनामा किया। कहते हैं कि अगर लिखा हुआ है कि महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर तथा सचिन तेंदुलकर अपने पुत्रों को सफल क्रिकेटर नहीं बना पाए, महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन अपने पुत्र को सफल अभिनेता नहीं बना पाए हैं। और ये हरगिज समझ लो कि तुम्हारे पापा तुम्हारे बाबूजी जो है तुमको सफल बनाने के लिए नहीं है। अगर तुमको जीवन में सफल बनना है तो संघर्ष तुमको करना पड़ेगा। तुम जो आज बच्चों यहाँ पे रह रहे हो उस हॉस्टल के अंदर, तुमको दुख सुख में रहना होगा, तुमको आधा पेट खाना खाना होगा, तुमको कई रात नींद भी नहीं आएगा, सोने में बेचैनी फील होगा। लेकिन उसी संघर्ष के बल पे तुम यहाँ पे क्या अपने जीवन में इतिहास रच सकते हो। काहे कि अगर औकात है ना तो औकात इस इंसान के पास है
जहां ये अपने बेटा को मखमल के गद्दी पे सुला के और एसी वाला कार में रख के एसी वाला रूम में रखे, लेकिन संघर्ष नहीं करने के गुण के कारण रोहन गवास्कर एक बेहतर क्रिकेटर नहीं बन पाए। सचिन तेंदुलकर भयानक से भयानक एकेडमी के अंदर बड़े से बड़े क्रिकेट जहाँ पे खिलाया जाता है वहां पर अपने बच्चा को भेजा, लेकिन उसका बेटा कुछ नहीं कर पाया। हालांकि संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष वो वाली संघर्ष नहीं है जो उसके यानी अर्जुन तेंदुलकर के पापा यानी ये जो है जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, ये ऐसा नहीं कर पाए। भले उनके पास सब कुछ रहेगा, लेकिन इस दुनिया के अंदर जो नाम होता है ना, जो पैसा जो रुतबा होता है ना, वो ऐसे नहीं मिलता है। हमारे पास भी इस हॉस्टल के अंदर जो अभी जो बच्चा है, वो सभी बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ एक दिन करेगा, भयानक करेगा, लेकिन उसको करने के लिए हमें उससे ज्यादा संघर्ष करनी होगी। ये संघर्ष मेरे बल पे नहीं आता, किसी टीचर के बल पे नहीं आता। तुमको अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो इसके पीछे हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग के लिए तो ये सब है। अगर तुमको करना होता है ना, तो तुमको अपने दिमाग से करना होगा। तुम यहाँ पे पढ़ने आए हो तो तुमको अपने ढंग से करना होगा। जैसे तुम्हारे पास बच्चा है, इसका क्या नाम है? सौरभ। क्या नाम है? सौरभ। क्या नाम है इसका? सौरभ। इस सौरभ के बारे में हम तुमको बताए, इसके अंदर भयानक देखो संघर्ष करने के बाद आदमी जो जीवन में कुछ करता है वो बचपन से दिखता है। बचपन से ऐसे दिखता है कि ये लड़का के अंदर कुछ दिन पहले जब ये लड़का पक गया था, क्या हो गया था? पक गया था। पका था ये लड़का, तो ये लड़का एक बार भी रोया था मतलब एक बात समझो कि इतना छोटा बच्चा अपने घर से कहाँ, तुम्हारा घर है कहाँ? घर कहाँ? कौन क्लास में हो? नर्सरी में। अच्छा, तुम जो ये पका था तो तुमको घर जाने का मन किया था? नहीं किया था, यहीं पे रहने का मन करा था। अच्छा, पढ़ने में मन लगता है? आगे कुछ करना है? क्या बनना है तुमको पढ़ के? फौजी बनना है? हाँ सही में? फौजी बन के क्या करेगा? फौजी क्या काम करता है? बॉर्डर पे रहता है, देश का सेवा करेगा। समझो, यानी यही ललक है। ये बच्चा देखो यहाँ पे भयानक पका था, थोड़ा सा कैमरा को इधर करना, भयानक पका था और भयानक पकने के बाद भी इसको घर जाने का मन नहीं किया। यहीं पर हमारे इस स्कूल के अंदर तुम लोग तो हॉस्टल में रह रहा, किसी को फुंसी हो जाता है, खांसी हो जाता है, सर्दी हो जाता है, चेचियाने लगते, मेमियाने लगते हैं। तुम लोग से ज्यादा जो बाहर से पढ़ने वाला जो बच्चा आता है उसका भयानक रीति रिवाज रहता है। वो भयानक मतलब ऐसा छिछरा वाला काम करता है, ऐसा रहता हो जिसको पढ़ने में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता। और जानते हो यही रीजन है कि हम लोग के यहाँ के बच्चा जो है वो बहुत कम सक्सेस होता है। हम लोग के बच्चा के अंदर संघर्ष करने का गुण नहीं होता है। सौरभा को देखो, इतना बड़ा प्रॉब्लम होने के बाद भी एक बार ना रोया ना धोया ना घर जाने का नाम क्या और पढ़ रहा। आज तक ये बच्चा के पास हम कुछ कंप्लेन नहीं सुने। आज तक ये लड़का जो मतलब रोने होने का कर नहीं, संघर्ष करने का गुण है। अपने अंदर जैसे तैसे रह के अपने जीवन को बेहतर कर रहा है और यही बच्चा सीख देता है। यही बच्चा के अंदर डेडिकेशन का पता चलता है। यही बच्चा लगता है कि आगे जाके जीवन में कुछ करेगा। बाकी छुट्टी होगा, सर जी घर जाना, सर जी थोड़ा सा ये हो गया घर, ऐसा नहीं होता। अरे प्रॉब्लम किसको नहीं है? प्रॉब्लम जीवन में सब के पास रहता है। हमें एक एक दिन मेहनत करके जिंदगी में कुछ हासिल करना होता है। इसमें जो भी बच्चा है, एक बार दिखा दो, जितने भी बच्चे हैं सभी के पापा तुम ही लोग बोलो, घूम जाओ पूरा। जितने भी बच्चे हैं तुम ही लोग बताओ, किसी के पापा ऐसे हैं कि कोई कलेक्टर है? नो सर। कोई मतलब पुलिस ऑफिसर है? नो सर। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है? नो सर। नहीं है। हम लोग सब कौन क्लास? मिडिल क्लास के फैमिली के हैं। हम लोग के बाबू किसान है। हम लोग के बाबू भर दिन में अगर 400 रुपया कमाते हैं ना, तो वो 400 से 12,000 रुपया जो मंथली होता है उसमें से 2500 रुपया 2000 रुपया हॉस्टल में देते हैं। और इसके भी पापा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? कौन सी करते हैं? ठेकेदार ही है, मतलब समझो ठेकेदार है। और ऐसे नहीं है, बहुत ज्यादा उसके अंदर भी संघर्ष है, कितना पैसा डूब जाता है।
और समझो कि वो पैसा के बल पे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। बोलो हम लोग के अंदर संघर्ष करने की गुण होगी कि नहीं होगी? यस सर, हम लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, यस सर, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको झेलने का आदत बनाएंगे। यस सर, किसी भी चीज के लिए बोलो इसे रोएंगे धोएंगे नहीं ना? नो सर, हम लोग के अंदर जुनून है ना? यस सर, हमेशा सब चीज के लिए आगे रहेंगे ना? यस सर, और इस देश के अंदर बोलो बहुत बड़ा कुछ करना है कि नहीं करना है? यस सर, हमारे पापा जो वो कमा के दे रहे हैं, हमें उसको समझना होगा, हमें उसके मेहनत को जानना होगा। वो 2500 रुपया इसलिए तुम्हारे पीछे लगा रहे हैं ताकि तुम इस हॉस्टल में रहो ना, इस जगह पे रहो ना, तो कम से कम उसका एगो जो बच्चा का परेशानी है वो दूर है, बच्चा शिक्षित हो। वो जिस प्रकार का काम कर रहा है, जैसा दुनिया देख रहा है, वैसा तुम लोग को देखना नहीं पड़ेगा। शुक्र मना कि गरीब घर में पैदा लिए हैं, और गरीब घर में जो पैदा लेता है उसी के अंदर संघर्ष करने की गुण होती है, क्योंकि अमीर घर के अंदर जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम ही संघर्ष करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बच्चे संघर्ष नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति होता है, जो जमीन से नीचे ऊपर उठता है, वो आदमी का इतिहास कुछ और ही बनता है, और हम लोग उन्हीं में से एक है। बोलो हम लोग इतिहास बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? जीवन में कभी भी कोई कष्ट का सामना आसानी से हंस के करेंगे कि नहीं करेंगे? किसी को कोई प्रॉब्लम देंगे? और सब इस सौरभ के लिए एक बार ताली बजाओ। इससे हमें सीखना चाहिए, इससे सीखो कि कितना बड़ा, देखो अभी तक घाव नहीं ठीक हुआ, फिर भी लड़का कभी तुम लोग के पास रहता, आज तक तुम देखा होगा कि बेचैन नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर कौन सी करने की गुण है? संघर्ष। इसके अंदर ललक है, और हमें ऐसे ही एकजुटता के साथ रहना है, किसी को बिना कुछ किए बेहतर ढंग से बोलो जीवन जीना है। सुना? और संघर्ष करके बहुत बड़ा कोच बनना है।